गुड इवनिंग। Good evening, sir. चलो बेटा शुरू करते हैं आज का काम। चलो, कल हम बात कर रहे थे सोल्यूशन के बारे में। कल हमने पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के बारे में देख लिया था, और फिर हमने एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पढ़ा था। फिर बात हुई थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और अब हम पढ़ेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो कल लास्ट में दोस्तों हमने लेक्चर में बात करी थी कि जब हम सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज या इंक्रीज। Students, am I audible? Again, I repeat, when we add solute into solvent, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? वेपर प्रेशर बेटा डिक्रीज होगा। और बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन था when the vapor pressure of liquid attains 1 atmospheric pressure, then this temperature is known as, that is boiling point. इसी को हम बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है when the vapor pressure of liquid becomes 1 atmosphere. This temperature is called boiling temperature और boiling point. अब हमने देखा था जब हम सोल्यूट को ऐड करते हैं बेटा सॉल्वेंट के अंदर, तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है। अब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो हमें तो कितना चाहिए? हमें चाहिए 1 एटमॉस्फेयर। तो हमें लिक्विड को क्या करना पड़ेगा? उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो उसकी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होगा। इट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल, हम इजीली समझ सकते हैं, याद रखेंगे हम कि TB इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है, और TB0 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
सॉल्वेंट है सपोज, तो दोनों के अंदर विच वन इज ग्रेटर देन, दोनों में ज्यादा कौन है, टीबी ज्यादा है कि टीबी जीरो? टीबी इज ग्रेटर देन टीबी जीरो, क्योंकि जब सॉल्यूशन बनता है तो उसके अंदर सॉल्यूट ऐड होता है, और सॉल्यूट ऐड होने की वजह से सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है। बड़ा सिंपल एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको। जब हम ऐड करते हैं, से फॉर एग्जांपल हमारे पास H2 है, H2 का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता ही है 100 डिग्री सेल्सियस है। घर में जब खाना बनता है ना, मम्मी कुक करती है, जो चावल बनते हैं घर में, तो चावल बनते हैं, उसको कुक करते हैं, पानी तो डाल देंगे उसके अंदर, और मम्मी उसके अंदर थोड़ा बहुत सॉल्ट डालती है। चावल के अंदर सॉल्ट डालने का टेस्ट से कोई लेना देना नहीं। हम सॉल्ट इसलिए डालते हैं चावल के अंदर जब कुक करते हैं उसको, तब, ताकि अगर हम सॉल्ट ना डाला हमने तो क्या होगा, तो पानी 100 डिग्री पे बॉईल हो जाएगा और चावल उतने टेम्परेचर पे कुक नहीं होंगे, चावल 100 डिग्री पे कुक नहीं होंगे। इसीलिए हम क्या डालते हैं पानी के अंदर, सॉल्ट ऐड करते हैं। अब इसकी वजह से होगा क्या, ये 100 डिग्री पे बॉईल नहीं होगा, 100 डिग्री सेल्सियस से प्लस टेम्परेचर हो जाएगा, जैसे 105 डिग्री सेल्सियस हो गया सॉल्ट प्लस वाटर मिक्स होने के बाद। तो देखा आपने, पहले जो टेम्परेचर था उससे 5 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। अब ये इंक्रीज हुआ, इसकी वजह से ये 5 डिग्री जो इंक्रीज हुआ, इसके अंदर चावल जो है टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से वो कुक हो जाएंगे। तो सॉल्ट डालने का महत्व क्या है, सॉल्ट क्यों डालते हैं, क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है उसको हमें इंक्रीज करना है। सो जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर ऐड होता है, तो सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट है, इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, क्योंकि दोनों के अंदर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होते हैं। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन की वजह से वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं, स्ट्रांग होता है बॉन्ड, तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एंथैल्पी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। चलो, तो मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले अगेन मैं यहाँ पे नोट्स बना रहा हूँ, दूसरी बार लिख रहा हूँ मैं अभी। बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन अगेन आई रिपीट। कोई बता सकता है मैंने क्या बोला बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन? खुशी, क्या है बेटा डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट का? आस्था, शोभा, स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है? पहले ये तो बताओ, यस और नो चैट बॉक्स में लिख दो, आई सी। हेलो, यस सर। खुशी बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या है बेटा? जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? When the vapor pressure of any liquid becomes 1 atmosphere, जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर बेटा 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा,
उस टेम्परेचर को अपने बोलते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, पानी 100 डिग्री पे बॉईल होता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ पानी 100 डिग्री पे पानी का वेपर प्रेशर कितना हो जाता है? 1 एटमोस्फियर। इथेनॉल 78 डिग्री पे बॉईल होता है, इसका मतलब क्या हुआ? 78 डिग्री पे इथेनॉल का वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? 1 एटमोस्फियर। आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट रिप्लाइंग टुडे। आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो? सर आई डोंट नो। बोलो बेटा। सर ये 1 एटमॉस्फेयर समझ नहीं आ रहा, आप क्या बोलना चाह रहे हो? ओके ओके ओके, समझ नहीं आ रहा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? 1 एटमोस्फियर का मतलब हो रहा है एटमोस्फेरिक प्रेशर। मेरी बात सुनो, एटमोस्फियर में जो प्रेशर है, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमोस्फियरिक प्रेशर जितना हो जाएगा। अभी एटमोस्फियर में कितना वेपर प्रेशर होता है? 1 एटमोस्फियर होता है। तो किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटमोस्फियर हो जाएगा, उसी टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर। सबसे पहले, चलो ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो मैं फिर से बताता हूँ। वेपर प्रेशर क्या होता है बताता हूँ। व्हाट इज वेपर प्रेशर तो मैंने आपको आगे पढ़ाया था। अगर हम किसी कंटेनर के अंदर पानी है, उसको हम हिट कर रहे हैं, दिस इज H2O लिक्विड, और इसको मैंने यहां से, ये कंटेनर को यहां से मैंने क्लोज कर दिया, तो लिक्विड क्या बनना शुरू हो गया? गैस। और कंटेनर तो क्लोज है, तो उसके वाटर ड्रॉपलेट्स जो होंगे वो कंटेनर में, यहाँ पे जो मैंने उसको ऐसे कवर किया है सरफेस, वहां पे आके यहाँ पे ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे ना, कंटेनर के वॉल पे आके यहाँ पे स्टिक हो जाएंगे। उसको बाहर जाने का यस स्पेस तो है नहीं, तो वापस वापस गैस लिक्विड बन जाएगा, वापस लिक्विड गैस बनेगा। अब एक समय ऐसा आएगा कि दोनों में हो जाएगा इक्विलिब्रियम। तो बेटा ये जब इक्विलिब्रियम होगा तो इसका जो प्रेशर है ना, इस कंटेनर का प्रेशर, इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। चलो, तो वेपर प्रेशर क्या है ये समझ आ गया। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है सुनो। किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 एटमोस्फियर होना चाहिए। मतलब एटमोस्फियर में जो भी प्रेशर है अभी बाहर के वातावरण में, एटमोस्फियर में, एनवायरमेंट में जो प्रेशर है ना, वो प्रेशर कितना है ऐसा बोल रहा हूं मैं, वो 1 एटमोस्फियर है। तो पानी का वेपर प्रेशर जब एटमोस्फेरिक प्रेशर जितना हो जाएगा, तब पानी का जो टेम्परेचर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। अभी भी समझ नहीं आ रहा? नहीं सर, आगे समझ। तो अभी मैंने देखो वही डेफिनेशन लिखा है, when the vapor pressure when the vapor pressure of liquid is 1 atm, then this temperature is called boiling temperature or boiling point। जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटमोस्फियर हो जाए, 1 एटमोस्फियर मतलब एटमोस्फियर में जो प्रेशर है वो, उसी टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर। सर बोलो बेटा। सर टेम्परेचर 1 से ज्यादा है या 1 से कम नहीं हो सकता क्या? टेम्परेचर 1 से ज्यादा कम नहीं हो सकता? टेम्परेचर नहीं, वेपर प्रेशर 1 atm है बेटा, तब जो टेम्परेचर है उसको बॉइलिंग टेम्परेचर बोलता है। तो सर वो 1 ही होता है? हाँ, एटमोस्फियर अभी मतलब एनवायरमेंट जो है हमारी खिड़की के बाहर, सराउंडिंग के अंदर, है ना, पूरी दुनिया में क्लोज लूप की बात नहीं हो रही, रूम के अंदर की बात नहीं हो रही, बाहर की बात हो रही है, एनवायरमेंट की बात हो रही है।
उधर प्रेशर जो होता है वो इतना होता है 760 मिलीमीटर, उसको बोलते हैं 1 एटमोस्फियर, उसको बोलते हैं 10⁵ पास्कल। इतना प्रेशर होता है बेटा एनवायरमेंट के अंदर। इज दैट क्लियर? यस सर। यस। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 एटमोस्फियर। आया समझ में? यस तो यस सर। हाँ, वो जो टेम्परेचर है ना, जब 1 एटमोस्फियर अटेंड कर लेगा ना कोई भी लिक्विड, तो वो जो टेम्परेचर है ना उसको बोलेंगे बेटा बॉइलिंग पॉइंट। ओके सर। ग्रेट। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ कि पानी 100 डिग्री टेम्परेचर है ना, तब 1 एटमोस्फियर अटेंड कर लेगा। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ, इथेनॉल 70 डिग्री टेम्परेचर आएगा ना, तब 1 एटमोस्फियर अटेंड कर लेगा। चलो ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर। तो मैं फिर से एक बार डेफिनेशन लिखता हूँ। देखो खुशी ने जैसे बोला, तो मैंने फिर से समझाया ना, तो आप लोग ऐसे पूछो, चिंता मत करो। आप 50 बार पूछोगे, 50 बार मैं अलग अलग एग्जाम्पल से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, पूछते रहो। सो दोस्तों फिर से लिखते हैं द, और लेक्चर रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर कल भेजे थे, आपको मिले होंगे अपने ग्रुप में। यस सर। यस। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ a liquid is the temperature at which its vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure. Again, boiling point of any liquid is the temperature at which vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. Atmospheric pressure मतलब 1 एटमोस्फियर, सिंपल। चलो दोस्तों, तो अभी हमने जैसे पढ़ा कि when non-volatile solute is dissolved in a pure solvent, its vapor pressure is decreased। और वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, एन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। चलो दोस्तों, now the difference of boiling point of the solution and pure solvent. The difference of boiling points of solution and pure solvent.
is called elevation in boiling point. That is delta TB. चलो अभी हमने लिखा था, अगर आपको याद हो तो, TB0 जो था is the boiling point of pure solvent. TB0 है boiling point of pure solvent, and TB is boiling point of the solution. तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से ज्यादा होगा. सो डिफरेंस ले लेते हैं डेल्टा टीबी, दैट इज टीबी माइनस टीबी 0. चलो अब दोस्तों, अभी हमने जस्ट लिखा कि जितना वेपर प्रेशर डिक्रीज उतना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज. तो अब मैं यहां पे लिख सकता हूं कि डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, कि जितना वेपर प्रेशर कम हुआ उतना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ. बड़ी सिंपल चीज है. और डेल्टा पी कल हमने प्रूव किया था, इफ यू रिमेंबर, P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू, हमने इक्वेशन एक डिराइव किया था. क्या इक्वेशन था वो? N2/N1, इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद हो तो. देखो दिखाता हूं, ये नोट्स आगे कल लिखे ही थे हमने. ये रहे हमारे कल के नोट्स, इसमें हमने ये प्रूव किया. देखो ये रहा, दिस वन, P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू क्या लिखा है? N2/N1. चलो दोस्तों, तो कल के ही नोट्स हैं ये. तो ये तो हमने कल प्रूव कर दिया था कि P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू N2/N1. ये हमने कल प्रूव किया था. चलो, तो यहाँ पे ये पूरा जो है ना, ये पूरा टर्म है, इसको हमने लिखा है डेल्टा पी. चलो, तो ऐसा लिख सकता हूं मैं, डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू N2/N1. सो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो केबी आ जाएगा. केबी क्या है? केबी कांस्टेंट है. डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू N2/N1. नाउ N2/N1, चलो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी. N2/N1 को मैं लिख सकता हूँ मोलालिटी. तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी. सो केबी हटाएंगे तो डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, वेर केबी क्या है? केबी इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और उसका दूसरा नाम है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट. चलो दोस्तों, केबी कांस्टेंट है तो याद रखो केबी फॉर वाटर कितना होता है? 0.52.
तो ये दोस्तों बात हो गई एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अब मैं आपको यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके बता देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलो यहाँ पे फिगर बना देते हैं। चलो यहाँ पे सपोज हम लिख रहे हैं वेपर प्रेशर इस तरफ, और ये है टेम्परेचर। चलो अब दोस्तों ये है ग्राफ सॉल्वेंट का और ये है ग्राफ सोल्यूशन का, कि जितना टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है, वेपर प्रेशर जो है सॉल्वेंट का वो ये है, और ये है सोल्यूशन के लिए। आप देखो ये दोनों एक ही पॉइंट पे यहाँ पे, इसको हम यहाँ एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको हम यहाँ एक्सटेंड कर सकते हैं। सपोज दिस पॉइंट इज P0, मतलब सॉल्वेंट के लिए है, और ये सोल्यूशन के लिए है। चलो अब इसको एक्सटेंड करते हैं यहाँ पे। चलो दोस्तों, तो ये जहां पे मैंने एक्सटेंड किया ये सॉल्वेंट के लिए है। सॉल्वेंट मतलब अभी मैंने बोला था TB0, और ये पॉइंट जो है वो सोल्यूशन के लिए है TB। इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे? डेल्टा TB। और इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये ग्राफ हो गया। तो ये बात हो गई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। यहां से हमने स्टार्ट किया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये रहा थियरी। बोलो कोई भी टॉपिक में कहीं पे भी डाउट हो तो पूछ लो बेटा जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है दोस्तों इस पेज में? सर ग्राफ फिर से बताइए ना। हाँ, ग्राफ फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ ग्राफ। देखो हमने यहाँ पे वेपर प्रेशर को कंपेयर किया है टेम्परेचर से। दिस इज टेम्परेचर जो केल्विन में है, और इस तरफ है y एक्सिस पे है वेपर प्रेशर। चलो दोस्तों, सपोज ये हमने जो ड्रॉ किया था ना यहां से, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे दो लाइन बनाए थे ऐसे, ये लाइंस बनाए थे मैंने। तो ये जो प्रेशर है ये वाला, इसको हम बोलेंगे दिस इज 1 एटमोस्फियर। ये है 1 ATM। ये है सॉल्वेंट के लिए, और ये है सोल्यूशन के लिए। फिर मैंने बताया ये जो है ना ये सॉल्वेंट का है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? प्रेशर को P0 लिखेंगे, और ये सोल्यूशन का है तो इसको मैं PS लिख दूं।
किसका वेपर प्रेशर कम है? देखो सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का? PS कम है कि P0 कम है? देखो ग्राफ में। हेलो स्टूडेंट्स, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो नीचे है ना, PS नीचे है, तो PS कम है। PS इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो पहले हमने पढ़ा था सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। बट अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो देखो ये किसका है? टेम्परेचर किसका है? ये कहां से मैच किया मैंने? ये लाइन किसके लिए ड्रॉ करी मैंने, सॉल्वेंट। बताओ? यस, सॉल्वेंट TB0। और ये मैंने यहां से लाइन ड्रॉ कर दी फिर से एक बार, ये यहां से लाइन अपने ने ड्रॉ कर दी। ये जो है सॉल्यूशन के लिए, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है बताओ? हेलो हेलो, सॉल्यूशन का ज्यादा है, TB इज ग्रेटर देन, और TB0। इस तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऐसा बोल रहा हूं मैं। इस तरफ जाने से टेम्परेचर बढ़ता है, तो TB ज्यादा है कि TB0 ज्यादा है, ऐसा पूछ रहा हूँ। TB0। अरे हद हो रही, सुन नहीं रहे हो? इस ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरफ जाने से वैल्यू बढ़ेगी ना, तो TB0 कैसे ज्यादा हुआ? वैल्यू तो इस तरफ जाने से बढ़ेगी ना, सिंपल इज दैट। ये हम आगे बढ़ रहे हैं, इस तरफ वैल्यू बढ़ रही है, तो कौन ज्यादा हुआ? TB। सिंपल है, ये तो बहुत सी लोअर स्टैंडर्ड्स की बात है। ये तो TB जो है, दैट इज, TB क्या है वैसे? इट इज बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। यस, और TB0 जो है वो सॉल्वेंट है। बोलो अभी समझ आ गया कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होता है तब बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का इंक्रीज होता है। ग्राफ क्लियर दोस्तों? यस सर। यस सर। गुड, चलो। तो ये बात होगी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। नाउ डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम बात करेंगे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। चलो दोस्तों, स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो यहां से स्क्रीनशॉट ले लो। यहां से हमने लिखना शुरू किया था आज, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मैं नोट्स आपको भेजूंगा अपने ग्रुप में। यस सर। ओके, नेक्स्ट पेज, ये रहा पेज, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। यस सर। चलो नेक्स्ट पेज, ये रहा। लास्ट पेज, फिर से एक बार ग्राफ का फोटो ले लो। ये
डन? Yes, sir. चलो बेटा, अब नेक्स्ट थ्योरी जो है वो बड़ी सिंपल है। अभी जितना भी हमने लिखा था बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, अब हमें लिखना है फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। चलो, तो लिखते हैं नेक्स्ट थ्योरी का टाइटल, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलो बेटा, अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या है ये तो क्लियर ही होगा। ऐसा टेम्परेचर जब लिक्विड सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। लिक्विड और सॉलिड में जो इक्विलिब्रियम होगा ना, लिक्विड एंड सॉलिड मतलब पानी को जब हम बर्फ में कन्वर्ट करते हैं, तो पानी और बर्फ ये सिस्टम के बीच में जब इक्विलिब्रियम होगा, तो इस इक्विलिब्रियम सिस्टम में जो टेम्परेचर होगा उसको हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट।